प्रेस लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके नाम को इज़्ज़त ऑनर और जलाल देते हैं जिसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम फ़ज़ल टीवी के रेफरेंस से खुदा उनके मुक़द्दस कलाम की खिदमत को कर सकें। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने फ़ज़ल टीवी को ये ब्लेसिंग अता फ़रमाई है कि फ़ज़ल टीवी के वसीला से अंजील की खुशखबरी की मुनादी पूरी दुनिया में की जाए और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनका जिसने बड़ा फ़ज़ल बख्शा है। और इसी तरह मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल साहिब का और फ़ज़ल टीवी की पूरी टीम का। और गाइस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा उनके फ़ज़ल से फ़ज़ल टीवी के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, बहुत सारे लोग खुदा उनकी कुदरत को रिसीव कर रहे हैं। और फ़ज़ल टीवी के वसीला से खुदा पूरी दुनिया में अंजील की खुशखबरी को पहुंचा रहा है। और चूँकि यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया और ये कलाम उनके सुपुर्द किया और उनको ये कहकर तालीम दी कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की खुशखबरी की मुनादी करो और जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि फ़ज़ल टीवी उस कलाम को फॉलो करते हुए जो यीशु ने तालीम दी, आज पूरी दुनिया के सामने जो है वो खल्क के सामने अंजील की मुनादी फ़ज़ल टीवी कर रहा है। और बहुत सारे खुदा के खुदाम इस चीज़ को जो है वो लेकर फ़ज़ल टीवी के रेफरेंस और प्लेटफॉर्म पे आके खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मुझे पास्टर नासिर गिल को खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा है कि मैं फ़ज़ल टीवी के रेफरेंस से आप सबके साथ बात कर सकूं और कलाम मुक़द्दस की खिदमत को आप तक पहुंचा सकूं। तो खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आए हम प्रे करेंगे, दुआ करेंगे ताकि खुदा पाकरू हमारे जहनों को, हमारे ख़्यालों, सोचों को अपने हाथ में ले और खुदा की कुदरत जो है यहाँ पर एक जलाली काम करे और सुनने वाले और देखने वाले व्यूवर्स को खुदा उनकी पाकरू की कुव्वत जो है वो अपने हाथ में ले और खुदा उनकी कुदरत उनकी ज़िंदगी में एक नया काम करे। प्रेज़ गॉड। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी जलाली ज़िंदा कुदरत के बानी खुदा यहोवा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बेशक आए खुदा तू मौजूद है और तेरी कुदरत आए खुदा उत्तम काम करती है और तू लाजवाब है, तू बेमिसाल है, तू आलम कुल है, तू खालकुल कायनात है, तो खुदा यहोवा अल शडई है, तो अल्फ़ा ओमेगा है, तो इब्तदा व इंतहा है, तो आलम फाजल है, तो आए खुदा कुद्सुल कदूस है, तू अज़ीम है, तू रब्बे जलाली है, मुक़द्दस पाक कुदरत को ज़ाहिर करता है। और जब तू अपना हाथ बढ़ाता है, जब तू अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, जब तू अपने पाक रूह की कुदरत से डिवाइन पावर को आए खुदावंद के खुदा होल्ड के लिए आए खुदावंद इस्तेमाल करता है, तो आए खुदा जहन तब्दील होते हैं, ख़यालात बदल जाते हैं, आए खुदा देखना बदल जाता है, बोलना बदल जाता है, सोचना बदल जाता है, आए खुदावंद के खुदा नया काम हो जाता है, इंसान का जीवन बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है। आज मैं तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ आए खुदावंद के खुदा फ़ज़ल टीवी के लिए। और इसी तरह आसमानी बाप जितने तेरे लोग आज तेरे कलाम की खिदमत को रिसीव करें और इस बीज को जो बोया जाए अपने अंदर लें और आए खुदावंद के खुदा उनकी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम की कुदरत से चेंज हो जाएं। मैं ब्लेस करता हूँ, मैं ब्रेक करता हूँ हर तरह की डेमोनिक स्पिरिट को, हर तरह की लानत को। और आए खुदावंद के खुदा तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ खुदा, तो इनके जहनों को छू, इनको ब्लेस कर दे, अपनी कुदरत को जाहिर कर और आज तेरा पाक रूह एक नया काम करे। और जब तेरे लोग इस कलाम को सुने तो उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस, यीशु के जलाली पवित्र नाम से आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा है और आज मैं खुदा का खादम अब सब तक अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी को पहुंचाना चाहता हूं और सच्चाई की तालीम को आपकी ज़िंदगी में रखना चाहता हूं ताकि हम इस सच्चाई के वसीला से आगे बढ़ें
और हमारी ज़िंदगियों में एक नया काम हो और खुदा हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। आए मेरे साथ मिलकर हम देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त, पहला ख़त जो कुरिन्थियों के नाम लिखा गया, उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत पर गौर करेंगे और 20वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर हम तलावत करेंगे और पढ़ेंगे। कलाम में मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। और इसी तरह 20वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो मैं अजीज़ों आज आपकी रहनुमाई इस बात को लेकर के करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का मस्कन हो, तुम खुदा के रहने की जगह हो। कौन? सोचने की बात यह है, ये लफ्ज़, ये कलाम किन लोगों को कोट किया गया, किन लोगों को डेडिकेट किया गया, जो पौलुस रसूल ने किया। मेरे अज़ीज़ों, उन लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, जिन लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया है और अब वो यीशु के साथ चलना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल कुरिन्थस के अंदर प्रीच करते रहे और उन लोगों को यीशु अल मसीह की पुरफजल बातों के वसीला से तालीम देते रहे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने रूह की हिदायत से हर उस बिलीवर को जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है तालीम दी कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा के रहने की जगह हो। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम खुदा का मक़दस हैं, अगर हम खुदा के रहने की जगह हैं, तो फिर हम जब खुदा हमारे अंदर आ जाता है, जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, जब खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में जलाल इख्तियार करती है, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें जो है वो एक नई जिंदगी मिल जाती है, एक नया विजन मिल जाता है, एक नया जीवन मिल जाता है, जिसके वसीला से हम यीशु को जो है वो और नज़दीक से नज़दीक तर जानना शुरू कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मक़दस का मतलब है रहने की जगह, किसी आम शख्स के रहने की जगह नहीं, बल्कि खुदा के रहने की जगह। और मेरे अज़ीज़ों, मखलूक की नहीं, बल्कि खालिक के रहने की जगह, उसके रहने की जगह जिसने आपको तख्लीक किया है, जिसने आपको बनाया है और आप जिसकी तख्लीक करदा कुव्वत से बनाए गए हैं, और वो चीज़ हैं जो खुदा ने अपनी तख्लीक करदा अमल से तैयार की है। और खुदा ने ये चाहा कि वो अपने हाथ से बनाई हुई उस चीज़ के अंदर रहे, उस मक़दस के अंदर रहे, जो मुर्दा नहीं बल्कि जीती जागती जो है वो मिसाल है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ईंटों से बनाए हुए घर के अंदर रहना नहीं चाहता, बल्कि वो आपके अंदर रहना चाहता है।
और मेरे जो कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की अंजील 24 बाब के अंदर हम पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। प्रेज गॉड। बल्कि मत्ती की अंजील के अंदर हम देखेंगे 24 बाब के अंदर, मेरे साथ मिलकर निकालेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 24वां बाब, और मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। और दूसरी आयत के अंदर लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, अब मत्ती जिसने रूह की हदायत से खुदावंद की लाइफ के बारे में बयान किया, वो हैकल के अंदर और बाहर का वाकया बयान करते हैं जब यीशु अल मसीह के शागिर्द यीशु के साथ थे। और मुकद्दस कलाम के अंदर लिखा है कि शागिर्दों ने यह चाहा कि वो हैकल की उन दीवारों को दिखाएं जो बड़ी खूबसूरत नजर आती। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु अल मसीह ने उनको जवाब दिया कि क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? घर खुदा का है, मक़दस खुदा का है, रहने की जगह खुदा की है, लेकिन उस मक़दस के अंदर, उस हैकल के अंदर जिसकी जगह है, उसको जगह नहीं दी जा रही, बल्कि उसके दुश्मन को फॉलो किया जा रहा है। और खुदा का दुश्मन और खुदा के लोगों का जो दुश्मन है वो इब्लीस है। यीशु अल मसीह ने वहां पर हैकल के बारे में कहा, क्या तुम नहीं देखते? और फिर उसके बाद कहा कि यहां पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो खुदा का मक़दस था, लेकिन अब खुदा के रहने की जगह नहीं रहा और लोगों ने खुदा को उस तरीके से कबूल नहीं किया, और वैसे वहां पर वर्शिप, खुदा की तमजीद, खुदा की मदह सराई नहीं हो रही जैसी खुदा चाहता है। मैं आपकी तवज्जो मक़दस पर लगाना चाहता हूं, खुदा के रहने पर लगाना चाहता हूं। आज हम उस ईंटों के बनाए हुए, पत्थरों के बनाए हुए घर के बारे में नहीं बात कर रहे, बल्कि आज हम खुदा के हाथ से बनाए हुए घर की बात कर रहे हैं। पौलुस रसूल ने कहा कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा के रहने की जगह हो। मेरे जो प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि अब जो खुदा ने अपने हाथ से हैकल बनाई है, बनी नो इंसान को बनाया है ताकि इसके अंदर सुकूनत करे, उस इंसान ने अपने खालिक को जो है वो फॉलो करना छोड़ दिया है और उसके दुश्मन को फॉलो करना शुरू कर लिया है। मेरे अजीजों,
बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो रूह की हदायत से चलते हैं वो कभी गुनाह नहीं करते। और खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने कहा कि तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद की मर्जी क्या है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम खुदा के रहने की जगह हैं, हम मसीही हैं, हम जीसस बिलीवर हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर हम खुदा के हैं, अगर हम यीशु के हैं, तो यीशु की मानद हमारे अंदर वो रूह के फल भी होने चाहिए। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम मेडिकल को रिसर्च करते हैं तो वहां पर दिमाग के पहले हिस्से को, ये जो फ्रंट साइड है, इसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। और जो फ्रंटल लोब है वो दिमाग का पहला हिस्सा है। और जो पहला हिस्सा है, इसका कनेक्शन आपकी आंखों के साथ है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आंख देखती है और ख्वाहिश करती है, और ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है। आज बहुत सारे लोग जब अपनी आंख से देखते हैं तो क्या हो जाते हैं कि लालच उनकी जिंदगी में आ जाता है, ख्वाहिश हामला होना शुरू हो जाती है और फिर गुनाह को जन्म देती है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु अल मसीह ने कहा कि तुम जमीनी शहरी नहीं हो, बल्कि तुम आसमानी शहरी हो। मेरी बादशाहत जमीन की रही बल्कि आसमान की है, मगर मैं एक दिन बादशाहत करने के लिए फिर जमीन पर आऊंगा और वो जल्द आने वाला है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मुकाशफा की किताब के अंदर जो यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया, उसके 22वें बाब पर गौर करते हैं तो वहां पर कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता चला जाएगा, और जो पाक है वो पाक ही होता चला जाएगा। अब बुराई कौन करेगा? जिन लोगों ने अपने दिमाग के पहले हिस्सा पर खुदा के पाक रूह को इनवाइट नहीं किया, जिन लोगों ने कलामे मुकद्दस को अपनी आंखों से देखकर और पढ़कर इसके मुताबिक अपने आप को खुदा के हजूर जो है वो नहीं किया, नहीं दिया, खुदा के हैंड ओवर नहीं किया, खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में खुद को नहीं दिया, वो गुनाह करते चले जाएंगे, वो बदी करते चले जाएंगे और वो नापाक होते चले जाएंगे। लेकिन खुशी की बात है, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, पर जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, हालेलुया,
खुदा ने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, जो दिमाग का पहला हिस्सा है उसके ऊपर अगर रूहुल कुदस का कंट्रोल है, जिसे फ्रंटल लोब कहा जाता है मेडिकल की जुबान के अंदर, जो दिमाग का यह पहला हिस्सा है, अगर इसके ऊपर तुम जो खुदा का मक़दस हो, रहने की जगह हो, अगर खुदा इस मक़दस के अंदर रहता है और दिमाग के पहले हिस्सा को अपने कंट्रोल में पाकरू किए हुए है, तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो फिर कभी गुनाह करे और खुदा की मुखालफत करे या खुदा की कुदरत को बयान करने से खुद को रोक पाए। मेरे अजीजों, आज हम जो खुदा के रहने की जगह हैं, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। तुम जो खुदा का मक़दस हो, जरूर है कि मज़बा पर आग जलती रहे और वो कोई लकड़ियों से जलाई गई आग नहीं है। जो इस मक़दस के अंदर आग जलेगी या जल रही है, वो रूहुल कुदस की आग है, जो उसका मुकाबला करने वालों को भस्म करती चली जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई साहब हम दुआ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे दुआ ही नहीं होती। भाई साहब शैतान ने मेरे से गुनाह करवा दिया, मेरे लिए दुआ करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आसमान पर कोई ऐसा फरिश्ता, इंसान या कोई और पावर थी जिसने लूसीफर को गुनाह करने पर आमादा किया, खुदा की नाफरमानी करने पर आमादा किया, खुदा की बगावत करने पर आमादा किया? मेरे अजीजों, नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि लूसीफर उस मुकर्रब फरिश्ता ने घमंड किया, उसके अंदर तकब्बर आ गया, गुरूर आ गया कि मैं खुद को अपने तख्त को खुदा की मानद बनाऊंगा। इससे पहले खुदा उसकी जिंदगी में काम करता, लेकिन जब उसने अपनी ख्वाहिश को अपने अंदर रख लिया और ख्वाहिश को हामला होने के लिए तरदीद दी और गुनाह तक जो है वो पहुंचा, तो फिर उसने गुनाह को जन्म दिया। मेरे अजीजों, हम जो खुदा के रहने की जगह हैं, आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है और अपने दिमाग के पहला हिस्सा पर, अपनी जिंदगी पर, अपने बदन पर खुदा को जो है वो रिसीव करने की जरूरत है। रूहानी बरकत को अचीव करने की जरूरत है, रूहुल कुदस को दावत देने की जरूरत है और आज अपने घुटनों को टेकने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, खुदी को तर्क करने की, मारने की जरूरत है, अपने गुनाहों से इकरार करने की जरूरत है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो खुदा के साथ चलता रहा लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश शामिल हुई और उसने गुनाह को जन्म दिया और उसने खुदा के मक़दस को तबाह कर दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने घुटनों को खुदा की हुजूरी में टेक ले, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदाउन से कहें, आए खुदाउन, मैं तेरा मक़दस हूं,
मैं तेरे रहने की जगह हूं। आज तू मुझे फिल कर दे, आज तू मुझे पाक रूह से भर दे, आज तू मुझे गालिब आने का फजल बख्श दे, ताकि आज फजल टीवी के वसीला से और ऐ खुदावंद के खुदा इस कलाम के वसीला से, तेरे पाक रूह के वसीला से मैं गुनाह पर गालिब आऊं, मजबा की आग को फिर से जलाऊं और इस बदन को तेरे हैंड ओवर करूं और फिर से तेरा हकीकी फर्जंद बन जाऊं और तेरे नाम को जलाल दूं और ऐ खुदा तेरी तस्लीम करूं और खुदा तेरे साथ चलूं और ऐ खुदा जब तू आए तो ऐ खुदा दहनी तरफ बैठूं और ऐ खुदा के खुदा ये कहे खुदा से कि तेरा वो कौल मेरी जिंदगी में पूरा हो कि जब तू गालिब आएगा, जो गालिब आएगा मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा और वो दुनिया की अदालत करेगा। खुदा से कहे आज खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से मेरी ज़िंदगी को बहाल कर दे, इस कलाम के वसीला से बहाल कर दे। मैं तेरा मक़दस हूँ, तेरे रहने की जगह हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आज मेरे फ्रंटल लोब को, मेरे दिमाग को, मेरी सोचों को, ख्यालों को अपने हाथ में ले ले। खुदा मैं आज फिर से तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं आज फिर से मज़बा की आग को जलाना चाहता हूँ। इस मक़दस को जो गिर चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, फिर से बहाल करना चाहता हूँ। आए हम मिलकर दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदा तू मेरी ज़िंदगी में काम कर और मुझे फिर से बहाल कर। और जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस के अंदर ये पढ़ा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आए हम मिलकर दुआ करेंगे और आज अपने बदन से जो खुदा का मक़दस है, खुदा का जलाल ज़ाहिर करेंगे, ताकि खुदा अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाए और हमें हर तरह की लानत से आज़ाद करे। अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, अगर आपकी ज़िंदगी में नशा है, नाफरमानी है, अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस की नेमतें नहीं हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में बहाली नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो आएँ हम मिलकर दुआ करें। आज मैं परफेक्टिक वर्ड्स के साथ कहता हूँ, खुदावंद आपको बहाल करने वाला है। जितने लोग मुझे फजल टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर प्रीच करते हुए सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करने वाला है और आपकी ज़िंदगी बहाल होने वाली है और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, तरक्की और मायूसी को क्लियर करने वाला है, ब्रेक करने वाला है और ब्लेस करने वाला है। मैं दुआ करने जा रहा हूँ आपके लिए। आए हम मिलकर दुआ करेंगे। आसमानी जलाली जिंदा खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे पाक रूह की हिदायत से आज हम लोगों ने सीखा कि हम खुदा का मक़दस हैं और इस मक़दस को हमेशा पाक और साफ रखना है और गुनाह को, बदी को दावत नहीं देनी। खुदा तो अपने लोगों को छू ब्लेस कर दे। ऐ खुदा फजल टीवी को और ज़्यादा ऐ खुदा ब्लेस कर, इसका और ज़्यादा मोराल बुलंद कर, ताकि फजल टीवी के वसीला से लाखों करोड़ों लोग बदलते जाएं, जिंदगियां तब्दील हों और इसके वसीला से पूरी दुनिया के अंदर ऐ खुदा मदु के खुदा तो अपनी बरकत को लेके जा। और ऐ खुदा मदु के खुदा, बेशक तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने लोगों को धुम नहीं बल्कि सर बनाता है। तूने सर बनाया है, ये सर हमेशा मसीह में कायम रहे और फजल टीवी के वसीला से करोड़ों रूहें सेव की जाए, जिंदगियां तब्दील की जाए। और ऐ खुदावंद के खुदा, आज भी तू करोड़ों लोगों को जो सुन रहे हैं तब्दील कर चुका है, चेंज कर चुका है, बहाल कर चुका है, तू उनको ब्लेस कर चुका है। गुनाह की तासीर, बदी की तासीर, लानत, ऐ खुदावंद के खुदा, बदरूहें, तस्वीरें कैंसिल हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। खुदा का बदन रिलीज हो चुका है, खुदा का मक़दस रिलीज हो चुका है और खुदा तेरी कुदरत ठहर चुकी है। खुदा तो कसरत से ब्लेस करना, बरकत देना। और ऐ खुदा के खुदा, पास्टर इमरान फजल साहब को और सिस्टर महवश फजल साहिबा को और इसी तरह आसमानी बाप यस्सु के नाम से ऐ खुदा पूरी टीम को ऐ खुदा के खुदा तो बरकत पर बरकत देना, बुलंद करना और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और बरकत अता फरमाना और हमेशा आजमाइशों पर गालिब आने का फजल बख्शना, यस्सु के नाम से आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस
मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।